बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर अपने प्रोग्राम आमने सामने में अपने मायनाज़ तजिया निगार MS अतर कुरैशी के साथ मौजूद हूँ। वेलकम हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है मुल्की सियासत और साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात हैं अवाम दुश्मन, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे जी मौजूदा हुकूमत में इस वक्त जो उनके वज़रा हैं उनके जो गैर मुनासिब बयानात की वजह से एक सियासी सूरत हाल एक गर्म हो चुकी है और साथ साथ PDM में जो दरारें पड़ चुकी हैं उस पर भी हम जनाब कुरैशी साहब से उनकी राय लेंगे। और हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो सूबे भर में मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की थी उस पर से उन्होंने ख़त्म कर दिया है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो एक अच्छी काविश थी उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और किसी किस्म की अब पंजाब में वाईफाई की सहूलत मुफ्त नहीं मिलेगी। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने मुदब्बराना तज़किये से हमें और आपको आगाह करें। जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब। जहाँ तक आप हुकूमत के इक़दामात की बात कर रहे हैं तो ये बात तो पुरानी हो गई। जो आपने बयानिया दिया है कि हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात, जी तो सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत के इक़दामात तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो कुछ हालिया दौर के अंदर ख़ास तौर से पिछले चंद माह के लें और पिछले एक माह से जो हुकूमत के हवारियों के बयानात आ रहे हैं जिन्हें आप उनका दौरानिया कह लें, उसमें कोई भी ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई कि जो अवाम के लिए कही गई हो। जी मौजूदा हुकूमत का जिस दिन से उसने इक़्तिदार संभाला है उस दिन से लेके आज जिस वक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ अब तक हुकूमत का सारा जोर अपोजिशन को ज़मीन के अंदर दफनाने और अवाम को कब्रें खोदने पर मजबूर करने पर रहा है। अब आप कहेंगे कब्रें खोदने पे किस तरह मजबूर करने पर रहा है? ये तो वाकई मैं भी पूछूंगा। हाँ, तो इसका जवाब मैं जनाब साथ लेकर आया हूँ कि अब आप ये देखिए कि पहले अवाम जो थी इस इलेक्शन से पहले चोरों लुटेरों के हाथ में थी, बखौल इमरान नियाज़ी साहब के, और वो उनसे हिसाब लेने के लिए उन्होंने हुकूमत बनाई और यह हुकूमत उनको हुकूमत दिलवाई गई। किससे? चोरों डाकुओं लुटेरों से। लेकिन चोरों और डाकुओं लुटेरों से तो हुकूमत हाथ से ले ली गई, लेकिन दिलवाने वालों ने जिनको हुकूमत दिलवाई वो ये भूल गए कि हम किनको हुकूमत दिलवा रहे हैं। उससे भी बड़े चोर लुटेरे नहीं, ये चोर लुटेरे नहीं है जी, गासिब है। ये गासिब भी नहीं है। अच्छा, ये जनाब अली ये वो टोला है जो हमेशा जिसे हम कहते हैं गोरकन का टोला है। ठीक। इनका काम ही कब्रें खोदना है, इनका काम ही खड्डे खोदना है, इनका काम ही जो है दफनाना है। ठीक। असल में दफनाने तो ये आए थे चोरी, डाका जनी, मकर, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी और रिश्वत सतानी को जमीन के अंदर। लेकिन हुआ ये है जो बाजार इस वक्त नजर आ रहा है कि वो तमाम चीजें तो बाहर रह गई, लेकिन ये दफनाने में लग गए सिर्फ और सिर्फ अवाम को। और आप देखें कि अवाम को दफनाने से जो मैं बात कर रहा हूं, हर हुकूमत आने के बाद कुछ न कुछ अवामी इस्तिलाहात के प्रोग्राम देती है। यहाँ 2.5 साल गुजर गया, इन्होंने रिलीफ दिया जब अवाम को वो 12-12 हज़ार रुपए का। तो इनसे ये पूछा जाए कि वो 12-12 हज़ार के नाम पर इन्होंने जो करोड़ों रुपया अवाम में बांटा था, उस करोड़ों रुपयों के जो करोड़ों अवाम को बांटा था, उस करोड़ों में से ये 50 आदमी मीडिया पे लाकर ऐसे शो कर दें जो ये कहे हमें ये पैसे मिले। नहीं, अपने तो वो भी नहीं मिलेंगे। वो तो अपने लोगों को तकसीम किए गए हैं।
जो गैर जानिबदार हो। अपना और पराया हुकूमत कुछ नहीं होती, हुकूमत पूरे पाकिस्तान की हुकूमत होती है। और जो हुकूमत का चीफ होता है, जो हुकूमत का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके लिए तमाम रियाया बराबर होती है। इन्होंने पहले ही दिन से हुकूमत संभालने के बाद बड़े बड़े जो ये भाषण पीछे देकर आए थे, उनके तमाम के तमाम अपने दावों के खिलाफ सारे काम किए हैं। महंगाई आप देख ले, तज्जिया कर ले कि डॉलर कहां पे लिया था, अब कहां पहुंच गया, आटा कहां पे लिया था, अब कहां पहुंच गया, चीनी कहां पे ली थी, अब कहां पे पहुंच गई, घी कहां पे लिया था, अब कहां पे पहुंच गया, एक्सपोर्ट कहां से ली थी, अब कहां गिर के नीचे चली गई, इंपोर्ट बढ़ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं अवाम दोस्ती में नहीं हो रही है, अवाम दुश्मनी में हो रही है। इसलिए मैंने कहा ये दफनाने आए हैं, बिल्कुल अवाम को दफनाने आए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्यों कि कोरोना वायरस की वबा को इन्होंने जिस तरह से कंट्रोल होने करने के बजाय इसको फैलाया है, वो हमारे सामने है। सबसे पहले इन्होंने क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलकर कोरोना को फैलाया, फिर इन्होंने जनाब अली दर से जुलूस करके कोरोना को फैलाया। मुखालफिन को कहते रहे, हस्बे इख्तिलाफ वो कहते रहे कि कोरोना फैल रहा है, खुद भी बड़े बड़े जलसे करते रहे। यानी इनके जलसों से कोरोना नहीं फैल रहा था, उनके जलसों से कोरोना फैल रहा था। और उस कोरोना फैलने से जितनी अमवात अब कोरोना के हवाले से हो रही है, मैं उन तमाम का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत के तमाम बुजुर्ग को जो जलसों में जाकर तकरीरें करते रहे, और मौजूदा हुकूमत के सरबराह को देता हूं। जहां तक बात है कि इनके जो वो है क्या नाम है, बेपेंदी के लोटे जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए चारों तरफ से, तो देखिए उनका तो माजी भी वैसे ही था। आज इस जमात में, कल उस जमात में, परसों उस जमात में, जहां से उनको 4 पैसे मिले, जहां जिसने किसी ने थोड़ा सा उनको मुंह लगाया, वो उसके सामने उन्होंने अपना लोटा उलट दिया कि भाई ये तो खाली हो रहे, चलो उसमें कुछ डाल दो। तो वो जनाब अली इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके वो जो इन्होंने 22 साल में लगाया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि लोटो की हुकूमत है ये। जी लोटो की हुकूमत है, सरासर लोटो की हुकूमत है। नहीं सर, ऐसा तो आप एक बता दीजिए, कोई एक बता दी ना जो इनकी अपनी जमात का। शेख रशीद लोटा है? नहीं, शेख रशीद तो बड़ा भांड है, लोटो वो लोटो का सरदार है। अच्छा, लोटो का सरदार है। जी 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 जी, आप देखें ना उसने कितने पैदरे बदले, कितनी हुकूमतें चेंज की हैं। जो नई आने वाली हुकूमत होती है उसको लाइन मिलती है, उसको तो शामिल हो जाता है। अच्छा, दूसरा अच्छा, नाम को अपनी पार्टी बनाई हुई है, उस पार्टी का मैन्युफैक्चर क्या है, उस पार्टी के कितने कारकुन है, ये पार्टी रजिस्टर्ड कैसे है, अब तक मेरी समझ में नहीं आती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये पार्टी रजिस्टर्ड कैसे है, जिसका सिर्फ एक ही आदमी हो इस पार्टी के अंदर है। अवाम कहाँ है? अवामी मुस्लिम लीग नहीं, अवामी मुस्लिम लीग नहीं है, इसको हम कहते हैं हवा, जो हवा उड़ती है ना, हवा में मुस्लिम लीग, हवा में मुस्लिम लीग, हवाई नहीं, हवा में मुस्लिम लीग। तो ये वो मुस्लिम लीग है जिसके वो सरबराह है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था कि जो मुल्क दुश्मन इक़दामात के हवाले से अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, और बिजली की कीमतें इस हिसाब से बढ़ाई हैं कि 301 यूनिट भी जिसका आएगा ना, उसको ऑलमोस्ट 1000% गुना ज्यादा बिल आएगा। यानी कि ये ज्यादती नहीं। सबसे पहली बात तो ये जो मिसालें देते हैं नियाजी साहब हमारे जी, कि जनाब अली यूरोप देखो, अमेरिका देखो, अब चीन की भी मिसालें दी इन्होंने। तो अब आप चीन में जाके देखें कि स्मॉल इंडस्ट्री को और गुरुबा के लिए वहां बिजली की क्या सहूलत है। आप मिसालें क्यों देते हो जब आपको पता ही नहीं है? आपको कुछ पता है नहीं पसंद का। आपने सारी उम्र सिर्फ 2 काम किए, क्रिकेट खेली है और भीख मांगी है, चंदे जमा किए। आप वही काम कर लेते, पाकिस्तान के लिए चंदे जमा कर लेते, वजारत लेने की क्या जरूरत थी, आपका नाम हो जाता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और दूसरी एक और जो सबसे जो मुझे बुरी लगी है बात, वो ये है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया मियां शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी ये बड़ी इसमें काबिश है, कोशिश। उन्होंने आईटी बोर्ड बनाया, उन्होंने आईटी हब बनाया पंजाब में, और बड़ा उन्होंने अच्छे इकदाम किए। साथ साथ उन्होंने एक जो सबसे बेहतर इकदाम ये किया कि पूरे पंजाब को उन्होंने मुफ्त वाईफाई के लिए एक उन्होंने सब्सिडी दी, जो कि 17 करोड़ 62 लाख रुपए महीना बनता है। जी जी, जो पीटीसीएल को पे करना है, जी जी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पे करना है। अब ये जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आला मौजूद हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जो कि सिर्फ आपकी ज़बानी का रबड़ स्टैंप है, खुद तो वज़ीर-ए-आला फिर कोई और ही है।
वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि हम अपनी आवाम को मुफ्त वाईफाई दे सकें। हाँ। उसके नुकसान किसका होगा? जो गरीब लड़का है। अभी देखें ये ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने शोर डाला हुआ है। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गरीब हैं, जो वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके लिए तो एक नया प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, ये अवाम को कब्र में उतारने दफनाने के लिए हुकूमत आई है। नहीं ये मैं तो इसको मुल्क दुश्मनी कहूंगा, क्योंकि सिर्फ 17 अब एक वजीर जो है उसको सालाना तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए मिलता है। तो ये एक वजीर के बराबर पूरे पंजाब की अवाम की हैसियत नहीं है। तो ये जुल्म है। तो क्या है? नहीं, इसको आप सिर्फ जुल्म कह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये महाजुल्म। आप देखें ना, अभी पिछले दिनों जो वाकया हुआ, अभी तक क्या हुआ? उस पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। तो वज़ीर आला है ही नहीं पंजाब में, गवर्नमेंट ही नहीं है, पता नहीं किसकी गवर्नमेंट है। इसी बार मैं कहता हूँ भाई ये भांडों का एक टोला है जो इकट्ठा हो गया हुकूमत कर रहा है, और जिन्होंने इनको हुकूमत दी है वो खुद भी इनसे तंग नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी देखें पिछले दिनों, अभी कुछ 2 साल पहले चौधरी परवेज इलाही साहब ने बाकायदा, उनकी वीडियो भी लीक हो गई थी जो मीडिया पर, उस पर सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं भी शायद डिलीट हो गई यूट्यूब से, जिसमें वो बरमला कह रहे हैं कि यार इन्हों चौधरी सरवर ਨੂੰ समझाओ, ये साढ़े काम नहीं करता, ये सानू बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कल उन्होंने उनके साथ मुलाकात करके कह दी हम 5 साल की हुकूमत मुकम्मल करेंगे और अगले 5 साल की हुकूमत भी बनाएंगे। तो आपस में तो इनके बड़े ठीक ठाक सिस्टम बन गए हैं। रगड़ा किसको जा रहा है? अवाम को। तो अवाम के लिए क्या? अवाम दोस्त हुकूमत तो अभी तक हमारे पास एक ही आई थी, मुशर्रफ की। अवाम दोस्त हुकूमत हमारे पास सिर्फ एक आई थी, और वो लेकर आया था जुल्फकार अली भुट्टो। उसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमने अवाम दोस्त हुकूमत नहीं देखी। नहीं, अभी ये देखिए आपने दूसरी बात की कि पीडीएम जो है ना उसमें दरारें पड़ गई हैं। दरारें नहीं पड़ गई सर, दरार छोटी होती है, वहां नेरे खुद गई हैं। एक शीरीन है, एक फराद ने जी। शीरीन ने अपनी अलग नहर खो दी है, फराद ने अलग नहर खो दी है। एक उसके अंदर जो है ना वो क्या नाम है एलएनजी बहाएगा, दूसरा जनाब उसमें डीजल बहाएगा, सही है ना? तो डीजल है ना साथ में, तो एक एलएनजी बहाएगा। एक तरफ वो है ना एलएनजी वाले है ना, कौन है एलएनजी वाले? भूल गया शायद खान अब्बासी साहब। तो वो एलएनजी बहाएंगे उसके अंदर, दूसरा जो है वो डीजल वाले वो डीजल बहाएंगे। लेकिन होगा क्या आफ्टर ऑल, जब दोनों चीजें बहेंगी तो उसमें क्या होगा? आग लगेगी। आग लगेगी, नुकसान किसका होगा? अवाम का। अवाम। तो अब आप चाहे पीडीएम को ले, चाहे जनाब अली हुकूमत को ले, नुकसान किसका हो रहा है? अवाम। छुरी किस पे गिरती है? खरबूजे पे। छुरी किस पे गिरती है? खरबूजे पे। नुकसान किसका होता है? खरबूजे का। और अगर खरबूजा छुरी पे गिरे तो नुकसान होगा। तो ये सारी हुकूमतों की जो चालें चली जा रही हैं, और हमारे वो इदारे जो मुल्की दिफाई में मामूर हैं, अब उन मुल्की दिफाई के पर जो इदारे मामूर हैं, उनके हम जो निचले दर्जे के जिम्मेदार हैं, जो हमारी सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारे मामलात को देख रहे हैं निचली सतह पर, उनको तो हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन उनमें जो बिल्कुल ऊपरी सतह के जिम्मेदार हैं, यानी जो टॉप लेवल की जो क़यादत है, उसके अंदर सारे नहीं, उसमें गद्दार भी शामिल है। वो गद्दार वो हैं जो हर वक्त अपना भला सोचते रहते हैं, और अवाम का और मुल्क का उनको कोई मलाल नहीं। यूं कि आप देखिए, माजी उठा के देख लीजिए, जिस मुल्क के लिए आप इतनी बेहतरीन सर्विसेज देते हैं, इतने हाई लेवल पे आपको जो मुल्क पहुंचाता है, जैसे ही आप रिटायर होते हैं मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। जी जी। तो मैं तो उनको भगोड़े कहता हूं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये मुल्क सुकोर नहीं है, इसलिए वो अपना सारा पैसा बाहर रखते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें पता है उनसे ज्यादा मुल्क के राजों को कौन जानता है। वो कभी भी मुल्क के अंदर नहीं रहते, ना ही मुल्क के अंदर अपनी औलादों को रखते हैं, ना ही मुल्क के अंदर अपना पैसा रखते हैं। कि जब हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारान मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने कवानीन पे भरोसा नहीं करते, अपनी अदलिया पे भरोसा नहीं करते, अपने साथियों पर जो उनके बाद आने वाले हैं, मुल्क की बागडोर संभालने वाले, उन पर भरोसा नहीं करते, तो फिर हम आवाम कैसे भरोसा करें? बिल्कुल। अब अवाम इस बात पर मुत्तफिक होती जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि अब मुल्क के अंदर अवामी इनकलाब आएगा जी। और अवामी इनकलाब ही इनको सही रास्ते पे लेकर आएगा। ये सियासी इनकलाब कुछ नहीं है, ये पीडीएम, एडीएम, सीडीएम सब खत्म हो जाएगी। अभी जब अवाम का रेला निकलेगा ना, तो ये इनको भी ना को चने जमवा देगा। नहीं, अभी देखिए ना, पीडीएम की अभी क्या मशहूर है? मुझे तो पीडीएम का कोई मशहूर नहीं आता। नहीं, पीडीएम का बड़ा अहम मशहूर। क्या मशहूर है? क्या मशहूर है?
पेड़ भरो। नहीं, अबू बचाओ तहरीक तो कह सकते हैं इसको। पेड़ भरो, पेड़ भरो। दूसरी तरफ सरदारी साहब ने अपनी लाइन मुतय्यन कर ली है, वो तो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए वो तो मैंने आपको यानी वो नहीं दे रहे, वो तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम में बार बार ये बात कह चुका हूँ कि देखें फजलुर रहमान को बंद गली की तरफ लेके जा रहा है, सही है, और जरदारी ज्यादा नहीं देगा, बिलावल के साथ खेलते रहे वो जब तक, जब जरदारी ने देखा कि बिलावल के हाथ से गेंद निकल रही है बाहर, तो उसने कहा चलो मैं आ गया आउट स्विंग फेंकूं, एक आध विकेट में गिरा। और दूसरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कल उनकी सोशल मीडिया पे बड़ी पिक्चर घूम रही है, जो वो कैप्टन सफदर उनका हाथ चूम रहे हैं और बड़े अकीदत का इजहार कर रहे हैं, इसको लेकर अब बड़ा एक तूफान आया हुआ है। तो बनाना के हाथ तो नियाजी साहब भी चुपते रहे, इमरान नियाजी भी चुपते रहे माजी के अंदर, वो कोई बात नहीं है। नहीं ये नहीं, वो अकीदत पे चूम लिया इमरान नियाजी भी, वो जब जाके दरबारों की चौखट चूम सकता है इमरान नियाजी, तो अगर इसने बनाया हाथ चूमने पे कोई इतराज नहीं, हमें कोई नहीं है कि वो चूमे हाथ चूमे, उनका अकीदत है जो भी है। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ना, जो फ्यूचर में जो मुझे नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी पीडीएम में नजर नहीं आ रही है मुझे। आप क्या इस बारे में कहते हैं? मुझे ये कहना अभी कबलस वक्त होगा, जब तक किसी भी सियासी जमात के जो पीडीएम में शामिल है अपने मकासद पूरे नहीं हो जाते, वो पीडीएम का सहारा लेती रहेगी। जिस तरह से इमरान नियाजी साहब कोरोना के पीछे छुपते रहे, जिस तरह से इमरान नियाजी साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते रहते हैं, इसी तरह से इस वक्त जो है सियासी जमातों ने अपना ढाल जो बनाया हुआ वो उसका नाम है पीडीएम। ठीक है, बस अवाम में जिंदा रहने के लिए उन्होंने पीडीएम बनाई है। अच्छा। अवाम को मुतर्रिर रखने के लिए अपने जो कुछ कारकुनान उनके साथ हैं उनको मुतर्रिर रखने के लिए पीडीएम बनाई है। बेसिकली तो अब्बू बचाओ तहरीक मैं तो कहूंगा इसको। नहीं, अब्बू बचाओ से नहीं ना के मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब का मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया उनको, वो तो बिल्कुल खामोश है, कोई बयान नहीं। देखिए ना, अभी वो मौलाना किफायतुल्लाह साहब का बयान जो आया सामने, उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया जा रहा है वफादारियां तब्दील करने में। सर वो तो उसके नवाज इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी उन्होंने साइड पकड़ के बैठ गए जाके। उन्होंने बोला यार, वो कहते हैं ना जब बाहर आदमी को अपनी मौत नजर आ रही हो तो उसने बोला भाई अंदर बैठ जाओ, दोनों जान तो बची रहेगी। एक अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, दूसरा अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, दोनों के खुड्डे लगाए हुए हैं। खुड्डे किसने लगाया है? एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया, किसने लगाया? जाहिर बात है। अभी जो पकड़े गए, क्या नाम है उनका, दूसरे उनका ख्वाजा आसिफ साहब जी, उनको क्यों इतने अरसे से खामोश थे, अचानक उनको पकड़ लिया? असल में ये महसूस हो रहा था कि पंजाब असेंबली में इन हाउस तब्दीली होनी है और सेनेट के इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ गेम कर सरप्राइज देंगे आपको। बस जरदारी एंड टाइम में सरप्राइज दे देता है, तो वो होगा, अभी भी होगा, ये बता दें। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा। दाल में बहुत सारा काला है, थोड़ा सा नहीं काला, बहुत सारा काला है। तो मे बी अभी तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी सरप्राइज देगी। हो सकता है हुकूमत के लिए सरप्राइज हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट भी सरप्राइज देगी नियाजी साहब। तो देखते हैं अभी ऊंट किस करवट बैठता है, पीडीएम किस करवट बैठती है, हुकूमत किस करवट बैठती है। ये अगर इधर से पीडीएम है, इधर से हुकूमत है, किस कौन रही है? नहीं, इस ऊंट की टांगों के नीचे जो है ना वो कुछ पहिए लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा चलेगा, अभी ऊंट थोड़ा चलेगा। अच्छा, अभी बैठ नहीं रहा, थोड़ा चलेगा ये ऊंट। अच्छा, इसके नीचे पहिए लगे, ऑटोमेटिक। आज सर हम अपना प्रोग्राम मुख्तसर करेंगे क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद मौज़ूआत के साथ अवाम की खिदमत में। मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा अपनी अवाम से कि देखें, आप अवाम जो है 21वीं सदी में दाखिल हो गए और इस 21वीं सदी जो है वो दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आने वाली सदी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान, अगर अवाम ने उन काली भेड़ों को पहचान लिया है कि जिनकी वजह से हमारा मुल्क अब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सका जो मुकाम इसको मिलना चाहिए था, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, अगर अवाम ने उन काली भेड़ों को पहचान लिया है तो अवाम खुलकर उनके सामने आ जाए। ठीक है, और अवाम खुलकर उनके सामने आ गई, इंशाअल्लाह तबारक तआला आएगी। तो वो दिन दूर नहीं है जब अवाम खुलकर सामने आएगी। जिस दिन अवाम खुल के सामने आ गई, उन काली भेड़ों को सफाया हो जाएगा और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। ठीक हो गया। जो बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम वालों को पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर लगा कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हमें नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।